आप लोग को मैं देखता हूँ। एक मिनट रुको आप लोग। आप लोग एक मिनट रुको। हेलो राहुल। हेलो वैशाली। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून ऑल। गुड आफ्टरनून सर। हेलो सुनिंदर। हेलो सर। ये बताओ आप लोगों ने कल का होमवर्क किया कि नहीं किया? कल का होमवर्क किया कि नहीं किया आप लोगों ने? Good afternoon। आप लोगों ने कल का होमवर्क किया कि नहीं किया? थोड़ा थोड़ा। नहीं, थोड़ा थोड़ा नहीं, कंप्लीट करना है। आप लोग कैसे आगे जाओगे? कंप्लीट वर्क करो तभी तो। वैशाली आपने किया कि नहीं वर्क? वैशाली। यस सर। राहुल मिश्रा आपने किया? कशिश कल की क्या? मोहित सर आप क्लास में क्या? मोहित सर। मोहित सर आप क्लास में हैं? बिल्कुल मिल जाएगी। एक बार आप लोगों को, एक बार रुको। जस्ट एक मिनट होल्ड करो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। एक मिनट ये देखो, ये मैंने चैट बॉक्स में सेंड कर दिया, ठीक है? मैंने चैट बॉक्स में लिख लिया। थोड़ा सा रुक जाओ। माइक बंद कर लो, माइक बंद कर लो, माइक बंद कर लो। आप लोग माइक बंद कर लो। एक मिनट रुक जाओ आप। 2 मिनट और रुको, तब तक बच्चों को आ जाएंगे। रुक जाओ आप लोग, थोड़ा सा रुक जाओ। आप लोग थोड़ा सा रुक जाओ। हेलो प्रतीक्षा। हेलो एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? अच्छा है सर, आप कैसे हैं? बढ़िया, मस्त। रुक जाओ थोड़ा सा। मैंने चैट बॉक्स में ना वो कल की रिकॉर्डिंग का लिंक सेंड किया है, आप लोग देख लो, ठीक है? चैट बॉक्स में मैंने कल की रिकॉर्डिंग का लिंक शेयर किया, आप लोग देख लो। क्लियर है मेरी बात है? बस 2 मिनट और बच्चों बच्चों आ जाने दो सबको। हेलो सेजल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। थोड़ा सा रुकते हैं। एक दो मिनट रुकते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? एक दो मिनट रुको।
हेलो दिव्यांशु, कैसे हो? हेलो नव्या। हेलो नव्या। हेलो वैशाली। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? बस 1 मिनट और रुकते हैं, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ये बताओ, आप बताओगे क्या लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? किसी को आइडिया होता है? हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा था, आप लोग बताओगे क्या? लैटिस थ्योरी। क्या पढ़े थे हम लोग? क्या पढ़ा था हमने? वीबीटी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? वीबीटी पढ़ा था। और वीबीटी के बाद हमने क्या पढ़ा था? सीएफटी पढ़ा था। सीएफटी यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? वीबीटी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? वीबीटी यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्लियर है क्या मेरी बातें? Yes, sir. क्या मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है? Yes, स्क्रीन sir. सबको दिख रही है? यस सर। ठीक है, चलो। देखो बच्चों, हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ना 6ठा लेक्चर पढ़ेंगे, ठीक है? हमने एक क्लास में रिवीजन भी किया था, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे सीएफटी। सीएफटी का क्या मतलब है, बताना जरा, बताना जरा। क्रिस्टल क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। थ्योरी। क्या बातें मेरी क्लियर है? यस सर। क्लियर है सबको? क्लियर, क्रिस्टल यस थ्योरी। सर। आगे देखो, मैं फिर से बता रहा हूँ, हर बार की तरह इस बार भी बता रहा हूँ कि यह चैप्टर का वेटेज क्या है, बहुत ही ज्यादा है, और इस चैप्टर से अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस चैप्टर का वेटेज क्या है? बहुत ही ज्यादा, और इस चैप्टर से अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है? क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये बताओ कि जैसे ही हम लोग ये चैप्टर फिनिश करेंगे ना, आप लोग सीएफडी के मैक्सिमम क्वेश्चन कर लोगे, पीवाई की विजली आप लोग क्या कर लोगे, कर लोगे। तो हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ना, मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितने लोगों ने प्रिपेयर करके आए हैं जो कल मैं चैप्टर पढ़ाया था। तो आप सबको चैट बॉक्स में क्या करना है, आंसर देना है। तो फटाफट इसका बताओ आंसर क्या होगा। फटाफट आप लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ सभी, और इसका आंसर बताओ। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ सभी, और इसका आंसर बताओ। कॉपी पेन सभी लेके बैठ जाओ, और इसका आंसर बताओ। किसी का आंसर आया? किसी का आंसर आया क्या? सी। भावना, सी आया आपका? Yes, sir. अदर्स? वैशाली ए। और भी कोई बताओ। सुरिंदर ए। रिया बोरा। सेजल। गौरव। ठीक है, ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं बताता हूँ आप लोग को, सिंपल सी बात बताओ। हमारे पास आयरन के बारे में क्या पूछ रहा है? मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है। आप बताओ, आयरन के आउटर मोस्ट में सॉरी, आयरन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 26। और प्लस 2 का क्या मतलब है? प्लस 2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, यानी कितने इलेक्ट्रॉन है? 24। 20। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? आर्गन 18, 4s2 और 3d6, या 26 के लिए है। लेकिन अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो हम क्या बोलेंगे? Ar18, 4s0 और 3d6। क्लियर है क्या? क्लियर है। अब देखो यस 3d6 को हम कैसे लिख सकते हैं? क्या कुछ हम ऐसे बना सकते हैं? ध्यान से देखो, क्या हम कुछ ऐसे बना सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। क्लियर है क्या? Yes, sir. क्लियर है। अब देखो, अब पूछ रहा है कि इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ध्यान से देखना, क्या पूछ रहा है? इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो आप बताओ, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो क्या यह पेयरिंग कराएगा क्या? बताना जरा। अरे पेयरिंग कराएगा क्या? यस ये तो सर। बोल दो। Yes, sir. Yes, पेयरिंग sir. कराएगा क्या? सभी कोई बताओ, पेयरिंग कराएगा? पेयरिंग कराएगा। पेयरिंग कराएगा तो क्या कुछ ऐसे हो जाएगा? ध्यान से देखो, क्या कुछ ऐसे हो जाएगा?
क्लियर है? Yes, sir. आप बताओ अब इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक दिन एक भी नहीं। और जब कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? 0. जीरो। कितने लोग ए वाले कितने लोग जरा बताओ, क्वेश्चन सही से पढ़े हो आप लोग? ए वाले कितने लोग? आप लोगों ने क्वेश्चन सही से पढ़ा है? बताओ जरा। जीरो कितने का आंसर आया? स्पर्श का जीरो आया और किसका जीरो आया? ओनली स्पर्श का। भावना भावना, बाकी सब गलत है। आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया ना घर पे? सही बताओ, कुछ भी नहीं किया है ना? No, sir. कर लिया करो आप लोग, ठीक है? कर लिया करो थोड़ा बहुत, समझे क्या? कर लिया करो। अब देखो ये क्वेश्चन बताओ, जल्दी बताओ इसका आंसर। इसका आंसर जल्दी बताओ आप लोग। अनुष्का थपलियाल, अमरजीत, यस सर। क्वेश्चन तो समझ आ रहा है ना अमरजीत? यस सर। ये जेई 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है? ये जेई 2024 का क्वेश्चन है। भावना आंसर 4। अदर अमरजीत, दिव्यांशु, गौरव, कनुप्रिया, ईशिका, प्रतीक्षा, अमरजीत भी, साधु, कशिश, वैशाली वैशाली। Yes, sir. क्या आंसर आया? Second round. देखो आप लोग ये मान, आज अब पता है क्या, इस संडे ना हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्या होगा? टेस्ट होगा। संडे को कौन सा टेस्ट होगा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टेस्ट होगा। आप लोग कैसे भी करके, आप लोग को जो मैंने ग्रुप, ठीक है, आप लोग कैसे भी करके क्या कर लेना, क्वेश्चंस पूरे कर लेना, ठीक है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस क्या कर लेना, आप लोग सॉल्व कर लेना अच्छे से। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इस संडे क्या है? टेस्ट है। क्लियर है क्या मेरी बातें? और सर आओ बात करते हैं। देखो पहला हमारे पास क्या है? पहला हमारे पास है, ये बताओ कि अगर हमारे पास कोबाल्ट है और इसमें क्या हेक्साएमीन है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? बताना जरा। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा कोबाल्ट का? +3 होगा। Yes, sir. +3 होगा। और मैंने आपको बताया था, यहाँ पे लिख लो फे को नी। आयरन का होता है 26, कोबाल्ट का होगा 27 और निकिल का 28। आप बताओ कोबाल्ट में से 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 24। और इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो कुछ ऐसे होगा, आर्गन 18, उसके बाद क्या आएगा? 4s0 और 3d6, कुछ ऐसे आएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है। Yes. अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो NH3 है ना, एमीन है ना, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या पेयरिंग कराएगा क्या? Yes, sir. बताना जरा। पेयरिंग कराएगा। तो ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन लिख दे रहा हूँ, 3 4 5 और 6। और जब ये पेयरिंग कराएगा ना, पेयरिंग, तो यह वाला इसमें आ जाएगा और यह वाला क्या हो जाएगा? इसमें आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, क्या यह वाला हट जाएगा क्या? ध्यान से देखो, यह वाला क्या हो Yeah. जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब ये बताओ, क्या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यूज हो रहा है क्या? बताना जरा। Yes, sir. इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब सिंपल सी बात देखो, क्या सभी के सभी पेयर है? सभी के सभी पेयर है। क्या स्पिन Yes, पेयर sir. बोल सकते हैं? बताना जरा। स्पिन Yes, पेयर sir. बोल सकते हैं इसको? बोल सकते हैं। इसमें बताओ, इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। आते हैं दूसरे वाले पे। दूसरा वाला हमारे पास क्या है? ध्यान से देखो, दूसरा वाला हमारे पास कुछ ऐसे है, CO F6 और यहाँ पे 3-। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे भी जो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो कितना होगा? +3 होगा। कितना होगा? +3 होगा। Yes, sir. तो ध्यान से देखो, अगर मैं इसका भी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो वही बात है, 3d6 आएगा
इसमें भी डी वाले में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताना जरा एक बार। इसके भी डी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। मैं 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे क्या कर ले रहा हूँ, फिल कर ले रहा हूँ। जब 6 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर लूंगा तो आप बताओ जो हमारे पास फ्लोरीन है क्या यह वीक फील्ड लिगेंड है या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है? वीक फील्ड लिगेंड है। और वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या यह पेयरिंग कराएगा? नहीं कराएगा। No. पेयरिंग नहीं कराएगा। No, sir. अगर पेयरिंग नहीं कराएगा तो आप बताओ क्या इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है क्या? Yes, sir. हाँ, तो इसको मैं बोलूंगा स्पिन फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलूंगा? स्पिन फ्री Free complex. कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। अब ये बताओ, अब जब 3D का ऑर्बिटल नहीं यूज होगा तो किसका ऑर्बिटल यूज होगा? 4D वाला यूज होगा। तो इसको हम Yes, लोग sir. क्या बोलेंगे? आउटर ऑर्बिटल। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ इसमें। No, sir. No, sir. कोई डाउट नहीं है ना? ऑल क्लियर? ऑल क्लियर। Yes. बताओ जरा फटाफट बताओ इसका। जल्दी से सॉल्व करके बताओ। सॉल्व करके बताओ जल्दी आप। अदर्स बाकी लोग बताओ। वैशाली, सूरज, यासीन, स्पर्श, सानू, समीर, सॉल्व कर रहा हूँ कनुप्रिया, ईशिका, गौरव, दिव्यांशु, अनुष्का थपलियाल, आदित्य। ठीक है, सिंपल सी बात देखो, ध्यान से देखो। हमारे पास क्या लिखा हुआ, ये पूछ रहा है आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग स्पीसीज इन विच D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सिंपल सी बात देखो, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन किसमें होगा? जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो? 6 हो। आप बताओ, फोर्थ वाला तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ही नहीं, ठीक है। अगर थर्ड वाले की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 है। 4 है। 4. अगर सेकंड वाले की बात करूं तो 5 है। और फर्स्ट वाले में ही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। और जस्ट हमने इसके पहले वाला भी देखा, यह क्या है? ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो जाहिर सी बात है पेयरिंग कराएगा। पेयरिंग कराएगा तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा D2sp3। क्लियर है मेरी बातें? यस Yes, सर। sir. क्लियर है। फटाफट इसका आंसर बताओ। फटाफट इसका आंसर बताओ। सी। अदर्स बाकी लोग क्या कर रहे हैं? अदर्स बाकी लोग क्या कर रहे हो बताओ जरा। सुरिंदर सिंह, नव्या 2, अनुष्का, वैशाली, D0C, ओके। स्पर्श, साल, मैं कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ। सिंपल सी बात देखो, हमारे पास क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो। हमारे पास एक तो दिया हुआ है NiCO4। आप लोग यह बताओ कि निकिल पे कितना चार्ज आएगा, बताना जरा। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ना, यह इसका कोई चार्ज नहीं होता, यूनिट मतलब चार्जलेस होता है। तो इस पे कितना चार्ज आएगा? 0 चार्ज आएगा। इसका मतलब निकिल का जो एटॉमिक नंबर 28 होता है ना, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाए तो क्या आएगा? AR18 4s2 और 3d8। क्या आएगा? AR14 4s2 एंड 3d8। ध्यान से देखो, मैं सबसे पहले बनाता हूँ यहाँ पे
मैं सबसे पहले पहला का बनाता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है जरा बताना। 2 है। और 4p में कितने हैं? 4p में कुछ है ही नहीं। और 4d में भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसे है। अब ध्यान से देखो, यह निकिल के केस में ऐसा होता है ना। अगर निकिल के केस में पता है कैसा होता है, अगर मान लो आपके पास क्या दे दिया, 4s2 दे दिया और 3d क्या दे दिया, 8 दे दिया, तो जो यह वाला 2 इलेक्ट्रॉन होता है उड़ के कहाँ चला जाता है? 3d 8 में चला जाता है। 3d 8 में चला जाता है। जो 4s2 से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चला जाता है? 3d 8 में चला जाता है। तो ध्यान से देखो, यह पता है कहाँ चला जाएगा, यह दोनों इलेक्ट्रॉन एक इसमें चला जाएगा और एक इसमें चला जाएगा। यह कुछ ऐसे हो जाएगा। यह कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यह भी खाली, यह भी खाली और यह भी खाली। क्लियर है क्या? तो 3d 10 हो गया हमारे पास। आप बताओ क्या डी में कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन है क्या? अब कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन है क्या? इसको आप इंपॉर्टेंट कर लेना, बताना जरा। कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन है? नहीं है ना। जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं तो डायामैग्नेटिक या फिर पैरामैग्नेटिक? डायामैग्नेटिक। ठीक है, क्या होगा? डायामैग्नेटिक होगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डाया मैग्नेटिक। क्लियर है? अब बात करते हैं दूसरे का। दूसरा हमारे पास क्या है? NiCl4 है। ध्यान से देखो, NiCl4 और यहाँ पे क्या है? 2 माइनस है। क्लियर है? अब ये बताओ कि जब हमारे पास ऐसा है तो यहाँ पे आप बताओ कि हम क्या करेंगे। यहाँ पे हम यहाँ पे आप बताओ निकल का चार्ज निकालेंगे। इसको हम मान लेंगे x और इसको हम कितना मानेंगे बताओ? -4। -4 ओवरऑल चार्ज -2। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? +2 आ जाएगा। यानी निकल पे 2 चार्ज है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? ध्यान से देखो, Ar18 और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 4s 0 और 3d 8। अब कोई आने वाला है क्या? कोई आने वाला नहीं है। डायरेक्टली आप डायरेक्टली 8 इलेक्ट्रॉन लिखो इसके। 8 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या आपने 8 इलेक्ट्रॉन लिख दिया? अब ये बताओ कि जो यहाँ पे क्लोरीन है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या फिर वीक फील्ड लिगेंड है? वीक फील्ड है। Weak क्या है? वीक फील्ड है। तो क्या यह पेयरिंग करा पाएगा क्या? नहीं करा पाएगा। जब नहीं करा पाएगा तो आप बताओ क्या है हमारे पास? हमारे पास 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है और 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो जाहिर सी बात है क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक होगा। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा जरा बताना आपको? पहला डाया, दूसरा पैरा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी। कितने लोगों का सही है? प्रदीक्षा ए इज करेक्ट। कुछ यार थोड़ा मेहनत करके कर लिया करो, जो वर्क भी दिया जाता है कर लिया करो। ठीक है, ऐसे ही उठ के में ना आ जाया करो। समझ रहे हो क्या आप लोग? यस सर। ठीक है, ध्यान से देखो। आते हैं नेक्स्ट पे। अब देखो, अब हम थोड़ा पढ़ लेते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में। तो पता है क्या, मैंने कल आपको बताया था, जब भी कोई थ्योरी फेल होती है ना तभी दूसरी थ्योरी आई है। या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है किस थ्योरी के फेल होने पे आई है? ये VBT। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। किसके फेल होने पे आई है? VBT। तो जाहिर सी बात है VBT में कुछ ना कुछ कमियां थी तभी तो ये आई है ना। VBT में कुछ ना कुछ क्या थी? कमियां थी, तभी ये वाली क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आई है। तो कौन कौन सी कमियां थी? अभी मैंने कल बताया था आपको कि वह कलर के बारे में नहीं बता पाता। VBT क्या होता है? कलर के बारे में नहीं बता पाता। पहली बात सुन लो, VBT स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड के बारे में भी नहीं बताया। स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड के बारे में कौन बताया है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बताया है। कौन बताया है? फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बताया है। VBT के स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड के बारे में VBT नहीं बताया है। क्लियर है क्या मेरी बातें? क्लियर है? आओ आओ बात करते हैं। आओ हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ते हैं।
तो सबसे पहले क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा लाइन बाय लाइन ये देख लेते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज मोर वाइडली एक्सेप्टेड देन द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। The crystal field theory is more widely accepted than the valence bond theory. It assumes that the attraction between the central metal and the ligand is a complex is purely electrostatic. मतलब कि यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल होता है और जो लिगेंड होता है ना, इनके बीच जो अट्रैक्शन होता है वो प्योरली क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या मतलब है, मेटल जो होगा प्लस में होगा और जो लिगेंड होगा वो माइनस में होगा। जहां भी प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट आता है ना, वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। बोलो तो, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसके कुछ पॉइंट है। पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, लिगेंड्स आर ट्रीटेड एज पॉइंट चार्ज। लिगेंड्स आर ट्रीटेड एज पॉइंट चार्ज। जो लिगेंड होता है वो कैसे ट्रीट होता है, पॉइंट चार्ज जैसे ट्रीट होता है, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा हमारे पास क्या है, देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन मेटल ऑर्बिटल एंड लिगेंड ऑर्बिटल। जैसे कि हम लोग वीबीटी पढ़ते थे ना, तो जो हमारे पास मेटल का ऑर्बिटल होता था और लिगेंड का ऑर्बिटल होता था, लिगेंड के ऑर्बिटल से मेटल के ऑर्बिटल की क्या होती थी, ओवरलैपिंग होती थी। क्या इस केस में ऐसा होता है, क्या नहीं होता है? इनमें तो जो मेटल का ऑर्बिटल होता है और लिगेंड के ऑर्बिटल से कोई भी इंटरेक्शन होता ही नहीं है। क्लियर है मेरी बातें, क्लियर है, क्लियर है। तो आओ आओ इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा डी सबसेल के बारे में जाने। किसके बारे में जाने, डी सबसेल के बारे में। आप बताओ यह क्या है, डी सबसेल है, बोलो। डी सबसेल है, और डी सबसेल में हमारे पास टोटल कितने ऑर्बिटल्स हैं, 5 ऑर्बिटल्स हैं। सबके नाम लिख लेता हूँ, यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ, डी एक्स वाई, इसके क्या नाम है, डी वाई जेड, इसका क्या नाम है, डी जेड एक्स, इसका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इसका डी जेड स्क्वायर, ठीक है। हम सबका फोटो देख लेते हैं, सबका फोटो कल मैंने बताया था ना, सबका दिखने में कैसे होते हैं, बताना जरा। क्या मैंने कल बताया था, फिर से बता देता हूँ, ठीक है। फिर से क्या करता हूँ मैं, बता देता हूँ। मान लो कि यह मैंने एक्सिस बना दिया, यह एक्स एक्सिस है और यह वाई एक्सिस है, और मैं डी एक्स वाई का बना रहा हूँ फोटो। तो ध्यान से देखो, जब डी एक्स वाई का फोटो बनाऊंगा ना, तो जो लोब्स होंगे ना डबल डम्बल वाले, वो क्या होंगे, एक्सिस के बीच में होंगे। कहाँ होंगे, एक्सिस के बीच में होंगे। क्लियर है क्या मेरी बातें, बताना जरा, क्लियर है। अब दूसरा मैं बनाने जा रहा हूँ क्या, मैं डी वाई एक्स बनाने जा रहा हूँ। क्या बनाने जा रहा हूँ, डी वाई जेड बनाने जा रहा हूँ। तो अब जो यहाँ पे जो एक्सिस होगा, मैं जेड ले ले रहा हूँ और क्या ले ले रहा हूँ, वाई ले ले रहा हूँ। अब इसमें जो डी ऑर्बिटल्स होंगे ना, डी ऑर्बिटल्स, उसके जो लोब्स होंगे वो कहाँ पे होंगे, बताना जरा, उसके लोब्स कहाँ पे होंगे, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में। क्लियर है मेरी बातें, यस सर, क्लियर, क्लियर है। अब देखो, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब हमारे पास यहाँ पे क्या बना, हमारे पास ये देखो, हमारे पास बना। अब मान लेते हैं कि हम डी जेड एक्स ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, डी जेड एक्स ले लेते हैं। तो यहाँ पे जेड एक्सिस ले लेते हैं, यहाँ पे एक्स एक्सिस, हम कहीं पे भी एक्स जेड ले सकते हैं, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो डी जेड एक्स है, इसके जो डी ऑर्बिटल के जो लोब्स है वो किस किस एक्सिस के बीच में होंगे, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में होंगे। क्लियर है क्या मेरी बातें, क्लियर है। अब बात करते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर के बारे में बात करते हैं। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे, इसको मैंने क्या ले लिया, इसको मैंने x ले लिया और इसको मैंने क्या ले लिया, y ले लिया। इसको मैंने x ले लिया और इसको क्या ले लिया, y ले लिया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जब हम किसकी बात कर रहे हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की बात करें, तो अब जो लोब्स आएगा किस पे आएगा, एक्सिस पे आएगा। किस पे आएगा, एक्सिस पे आएगा। और वो भी किस किस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे।
एक और मैं बता रहा हूँ डी, इसका बता रहा हूँ किसका, डी जेड स्क्वायर का बता रहा हूँ, ठीक है, डी जेड स्क्वायर का बता रहा हूँ। अब ध्यान से देखो, जो डी जेड स्क्वायर है ना, या जेड एक्सिस ले लो और मैं डी जेड स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, तो इसका जो डी ऑर्बिटल होता है ना, कुछ थोड़ा अलग होता है, आप लोग ध्यान से देखो, ठीक है, कुछ ऐसे होता है। ये बताओ क्या सबको क्लियर हो गया क्या, डी ऑर्बिटल का जो होता है शेप वगैरह, क्या सबको क्लियर हो गया क्या? डी ऑर्बिटल्स के शेप क्या सबको क्लियर हो गया? किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ एक बार, चैट बॉक्स में बताओ, सबको क्लियर हो गया? चैट बॉक्स में बताओ। कोई डाउट है किसी को? क्लियर है, क्लियर है, अब ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, अब जो हम बात कर रहे थे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की ना, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हम दो चीजों में पढ़ेंगे। पहला हमारे पास जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, 6 हो, और दूसरा जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, 4 हो। क्लियर है? पहला जिसका हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, दूसरा किसका जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। आप बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हमारे पास क्या आता है, या फिर D2sp3 आएगा, या फिर क्या आएगा, sp3 आएगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्या आएगा, या फिर sp3 आएगा या फिर dsp2 आएगा। लेकिन जो sp3 या फिर d2 या फिर d2sp3 होगा, इसका एक ही ज्योमेट्री होता है। कौन क्या होता है ज्योमेट्री? ऑक्टाहेड्रल। क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल। dsp2, ये मैंने गलत लिख दिया थोड़ा सा, ठीक है। और इसका क्या होगा, इसका ध्यान से देखो, इसका होगा टेट्राहेड्रल होगा। पहले वाले का क्या होगा, टेट्राहेड्रल। और dsp2 का क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर। क्लियर है क्या बात है? क्लियर है? यस। तो हम लोग हम लोग देखेंगे टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल में देखेंगे, टेट्राहेड्रल में देखेंगे और स्क्वायर प्लेनर में देखेंगे। फिलहाल तो हम किस में देख रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल की बात करें, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल की बात करें। तो ध्यान से देखो, अब सबसे पहली बात बताओ, हमारे पास ये 5 ऑर्बिटल हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। अब आप लोग एक बात बताओ, कितने ऑर्बिटल ऐसे हैं जो एक्सियल है और कितने ऑर्बिटल ऐसे हैं जो नॉन एक्सियल है? 4 और 5 अगर मैं एक्सियल है। अगर 4 और 5 की बात करूँ ना, ये दोनों ना इसके लोग से जो है एक्सिस पे है, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सियल बोलेंगे। और जो एक्सिस के बीच में उनको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन नॉन एक्सियल बोलेंगे। क्लियर है क्या मेरी बातें? क्या बोलेंगे यस इनको, सर। नॉन एक्सियल बोलेंगे। कुछ डाउट हो तो बताओ एक बार। कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं है, तो आओ बातें करते हैं, ठीक है, आओ बातें करते हैं। हम लोग ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे पास ऑक्टाहेड्रल है। अब देखो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल का सबसे पहले तो मैं फोटो बनाता हूँ, ध्यान से देखो। तो मान लो कि कोई मेटल है यहाँ पे, और यहाँ पे 4 लिगेंड होंगे, ऐसे स्क्वायर प्लेनर जैसे क्या होंगे, 4 लिगेंड होंगे, स्क्वायर प्लेनर जैसे 4 लिगेंड होंगे। मैं चारों को ऐसे क्या कर रहा हूँ, मिला दे रहा हूँ। और एक जो लिगेंड होगा ना, वो इस प्लेन के ऊपर होगा, और दूसरा जो लिगेंड होगा कहाँ होगा, प्लेन के नीचे होगा। अगर आप क्या करो, इन चारों को ऐसे मिला दो ना, क्या करोगे, चारों को ऐसे मिला दोगे, तो आप बताओ क्या ऊपर एक पिरामिड जैसे शेप बन गया क्या? बताना यस जरा। सर। हाँ, और नीचे भी क्या बन गया, एक पिरामिड जैसा शेप बन गया क्या? यस सर। तो या फिर इसी शेप को हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, या फिर आप इसी को क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर बाई पिरामिडल बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर बाई पिरामिडल बोल सकते हो। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इसमें क्या होता है। यहाँ पे मेटल के डी ऑर्बिटल है, मैं सबसे पहले यहाँ लिखता हूँ। यहाँ पे क्या है, मेटल का क्या है, मेटल का डी ऑर्बिटल है। इसको हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। मेटल का डी ऑर्बिटल क्या बोलते हैं, इसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, क्या ध्यान से देखना हमें, हमारे पास यहाँ पे है लिगेंड है, क्या है, लिगेंड है। अब लिगेंड को इसने क्या बोला, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने क्या बोला है कि ये पॉइंट चार्ज है। इसको क्या बोल दिया इसने, पॉइंट चार्ज बोला। क्या बोला इसने, पॉइंट चार्ज बोला। तो पता है क्या, जब ये लिगेंड मेटल के डी ऑर्बिटल के पास आता है ना,
तो इन डी ऑर्बिटल्स को लगता है कि मेरे पास आ रहा है। क्या लगता है कि मेरे पास आ रहा है। मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो कि मैं लड़कों से बोल रहा हूँ, मान लो कि यार आप लोग 3-4 फ्रेंड है और कोई आपकी महिला मित्र वहां से जा रही है, तो आपको क्या लगेगा? सब बोलते हैं आप मुझे देख रही, मुझे देख रही, ऐसा होता है क्या? Yes, कितने sir. लोग किए हुए ऐसे? देखो सुरेंद्र किया हुआ ऐसे, ठीक है। तो आप लोग को क्या लगता है कि मुझे देख रहा है, मुझे देख रहा है। लेकिन मान लो कि कोई स्वीट लेके आ रहा है, आप लोग 5-6 लोग, कोई उधर से मिठाई लेके आ रहा है, तो आप सबको लगता है ना कि हाँ मुझे भी मिल सकता है, मुझे भी मिल सकता है, मुझे भी। क्या आपको पता होता है क्या किसको मिलेगा? No, नहीं पता sir. होता है ना। लेकिन पांचों को लगेगा कि मुझे मिलेगा। तो पता है क्या, पांचों जो ग्राउंड स्टेट में थे ना, जब इन सबको लगता है कि मुझे मिलेगा तो सभी क्या हो जाएंगे? एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं? बताना Exactly. जरा, कहाँ पे? एक्साइटेड स्टेट में। तो मैं पांचों को ऐसे क्या कर दे रहा हूँ? एक्साइटेड स्टेट में कर दे रहा हूँ। क्या मैंने कर दिया? क्या एक्साइटेड Yes, स्टेट? sir. क्या डी ऑर्बिटल जो मेटल का है वो क्या एक्साइटेड स्टेट में चला गया? चला गया। लेकिन जो 5 लोग थे ना, 5 लोग, और जब जब ये क्या हुआ, जब सभी एक्साइटेड स्टेट हो गए ना, जब एक्चुअल में वो मिठाई पास में आया, तब पता चला कि केवल और केवल किसको मिला? सूरज को मिला और स्पर्श को मिल गया। बाकी सुरेंद्र को मिला ही नहीं। जो सुरेंद्र सोच रहा था मुझे मिला, सुरेंद्र को कुछ मिला ही नहीं। किसको मिल गया? सूरज को और स्पर्श को। क्लियर है? Yes. जैसे कि मान लो आप लोग फील्ड में हो, आप लोग फील्ड में हो और 5-6 लोग हो, और मैं क्या कर रहा हूँ, बाहर से ऐसे बॉल फेंक रहा हूँ, तो आप सबको लगता होगा कि मेरे पास आ रहा है बॉल। Yes, sir. आप सबको लगता होगा क्या हो रहा है? मेरे पास बॉल आ रहा है। बताना जरा। Yes, sir. लेकिन अगर एक्चुअल में जिसके पास आ रहा होगा वही तो कैच रोकता है ना। Yes, sir. Yes. क्लियर है मेरी बातें? Yes, sir. क्लियर है। तो सिंपल सी बात देखो ध्यान से, कि जब पता है क्या, इसके पास ये आता है ना तो ठीक है, तो जब ये दूर से आ रहा होता है ना तो सबको लगता है कि मेरे पास आ रहा है। लेकिन जैसे नजदीक आता है ना तो एक्जियल वाले के पास आता है। किसके पास आता है? एक्जियल वाले के पास आता है। तो जब एक्जियल वाले के पास आता है ना तो एक्जियल वाले की एनर्जी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। एक्जियल वाला हैप्पी हो जाता है, उसकी एनर्जी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। बढ़ और जाता है। बाकी जिनके पास बढ़ नहीं आता है उनका क्या होता है? जिनके पास नहीं आता है उनका क्या होता है? एनर्जी कट जाती है। कम हो जाती है। क्लियर है मेरी बातें? Yes, sir. बोलो क्लियर है? क्लियर है। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, अब इनके बीच जो एनर्जी का स्प्लिटिंग हुआ ना, इनके बीच जो एनर्जी का जो गैप आया ना, इन्हीं को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं? Crystal field. CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टा नॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेल्टा नॉट बोलते हैं। इनके बीच जो एनर्जी गैप है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टा नॉट। कुछ डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट है? No, sir. कोई डाउट नहीं। डेल्टा नॉट हमने बोल दिया। अब देखो, आप बताओ, क्या यह डेल्टा नॉट की एनर्जी क्या 5 लोगों में डिवाइड है क्या? बोलो। Yes. अब यह जो है ना, ये जो मैंने लाइन डाला ना, इसको बोलते हैं बेरी सेंटर। क्या बोलते हैं? बेरी सेंटर। क्या बोलते हैं इसको? बेरी सेंटर। ये जो लाइन डिवाइड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेरी सेंटर। अब जो यह बेरी सेंटर है इसको हमने क्या मान लिया? जीरो मान लिया। क्या मान लिया? जीरो मान लिया। अब ध्यान से देखो, जीरो के ऊपर 2 ऑर्बिटल है और नीचे क्या है? 3 ऑर्बिटल है। तो जो हमारे पास यह डेल्टा नॉट है ना, डेल्टा नॉट, इसको, इसकी एनर्जी को हमें 5 पार्ट में डिवाइड करना है। तो ऊपर वाले को हमने कितना दे दिया? 3/5 दे दिया, और नीचे वाले को 2/5 दे दिया। आप बताओ, नीचे वाले को कम दिया, ऊपर वाले को ज्यादा क्यों दिया? पहली बात देखो, इन दोनों जो ऑर्बिटल्स को जोड़ने पे ना हमारी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए। ठीक है, हमने 1 को डिवाइड कर दिया, या फिर जो हमारे पास ये CFSE डेल्टा नॉट है ना, उसको हमने क्या किया है? 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ऊपर वाले को 3/5 दे दिया, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 0.6 दे दिया। कितना दे दिया? 0.6 दे दिया। और नीचे वाले को 0.4 आएगा, 4 आएगा। अब देखो, ऊपर वाला जो बेरी सेंटर है उससे ऊपर है तो प्लस में आएगा, नीचे वाला बेरी सेंटर से नीचे है तो क्या आएगा? माइनस आएगा। कोई डाउट है? No, sir. कोई डाउट नहीं है।
अब देखो हम बात करें अगर CFSC की बात करें ना, CFSC की, CFS, एक बात मैं आपको और बताता हूँ कि जो हमारे पास ये दो एक्सियल वाले ऑर्बिटल होते हैं ना, इनको हम लोग बोलते हैं EG बोलते हैं। क्या बोलते हैं? EG बोलते हैं। और नीचे जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? T2G बोलते हैं। ऊपर वाले को EG बोलते हैं, नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? T2G बोलते हैं। क्लियर है मेरी बातें? EG और T2G में क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. क्लियर है, क्लियर है। अब जो हमारे पास ये CFSC है ना, CFSC ध्यान से देखो CFSC क्या है। तो CFSC ऊपर वाला क्या है हमारे पास? 0.6 है। अब 0.6 को हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, 0.6 को हम करेंगे जो इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG। क्लियर है? 0.6 इंटू क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG। अब देखो, अब फिर हम करेंगे प्लस के बाद हम क्या करेंगे? -0.4, और हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G। नीचे वाला तो T2G है ना, क्लियर है क्या? और उसके बाद हम लोग कर देंगे पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी यानी कि जो पेयर कराएंगे उनको पेयरिंग एनर्जी बोलेंगे, जो पेयर नहीं कराएंगे उनको नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है क्या? Yes, sir. यस सर। ये किसको डाउट Yes, हुआ? sir. यहाँ तक किसको डाउट हुआ? No doubt. किसी को नहीं डाउट हुआ? अगर मान लो कि हमारे पास कुछ हम दे देते हैं, जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है? 3D3 है, d ऑर्बिटल्स में 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो आप बताओ क्या आप 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दोगे? क्या 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दोगे? यस सर। एक मिनट रुक जाइए। क्लियर हो गया बातें मेरी? Yes, sir. ध्यान से देखो, मान लो कि हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया, 3 इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब CFSC हम निकालते हैं। ध्यान से देखो, आप बताओ कि क्या EG में कोई इलेक्ट्रॉन गया क्या? ऊपर वाले में नहीं गया है ना, तो 0 लिख देंगे, प्लस -0.4। अब ये बताओ T2G में कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं? 3। आप बताओ क्या कोई पेयरिंग हुआ है क्या? क्या कोई डबलिंग पेयरिंग हुआ है क्या? नहीं हुआ है ना। No, sir. पेयरिंग एनर्जी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आप बताओ, और यहाँ पे आप लोग डेल्टा नॉट लिख देना, और यहाँ पे नॉट का क्या मतलब? नॉट का मतलब है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो CFSC कितना हो जाएगा? -1.2 डेल्टा नॉट हो जाएगा। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ऐसे आप लोग कर लेना। देखो यहाँ पे एवरीथिंग दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सब चीज दिया हुआ है, सबसे दिया हुआ। देखो ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है ऑक्टाहेड्रल में। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है। यह बेरी सेंटर है। यह हमारे पास जब मेटल के पास जब जो हमारे पास d ऑर्बिटल था ना, उसमें कोई भी लिगेंड नहीं था, जब कोई भी लिगेंड पास नहीं आया था तब यह है। और जब लिगेंड जब पास आने लगे तब ये थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया, और जब पता चला कि EG के पास गया है तो EG वाला एक्साइटेड हो गया, T2G वाला क्या हो गया? डाउन हो गया। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। क्लियर है। अब देखो, आओ कुछ क्वेश्चंस हमारे पास है, उसका क्वेश्चंस हम करते हैं, ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कुछ ऐसे है, ध्यान से देखो। पहला क्या है? Na4FeCN6 है। कुछ ऐसे है हमारे पास, क्या है? कुछ ऐसे है। अब सबसे पहले हम मेटल का चार्ज निकालते हैं। इसको हम x मान लेते हैं, तो x बराबर क्या आएगा? 2 ही आएगा और कुछ नहीं। ठीक है, 2 आएगा। अब सिंपल सी बात है, आओ सबसे पहले अब ये देख लेते हैं। मान लो कि हमारे पास ये D एक्साइटेड स्टेट में है। किस स्टेट में है? एक्साइटेड स्टेट में है। और ये जब जाएगा तो जाहिर सी बात है, हम ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं, तो EG वाला ऊपर हो जाएगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा? T2G होगा। बताना जरा। Yes, sir. EG और Yes, sir. T2G, और जो इनके बीच का गैप है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टा नॉट बोलते हैं। ठीक है, डेल्टा नॉट बोलते हैं। ऊपर वाला हमारे पास क्या है? 0.6 है, नीचे वाला 0.4 है। ठीक है, अब ये बताओ, हाँ अब ये बताओ कि इसका ये हो गया, इससे आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 26 इलेक्ट्रॉन है, अब +2 है तो 24 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा क्या? Yes, sir.
24 इलेक्ट्रॉन होगा। 24 के लिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? आर्गन 18 4s0 और 3d6, क्या कुछ ऐसा ही होगा। डी वाले में 6 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखो, डी वाले में क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन। अब पता है क्या कि यह जो साइनाइड होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की मतलब क्या है, यह पेयरिंग करा देता है। क्या करा देता है? पेयरिंग करा देता है। तो अगर मैं इसके CFSC की बात करूँ ना, CFSC की बात करूँ तो क्या होगा, आप बताओ, क्या EG में कोई इलेक्ट्रॉन है? नो सर। कोई इलेक्ट्रॉन नहीं No, है। sir. 0.6 इंटू 0 हो जाएगा, और नीचे वाला तो माइनस ही होता है। और ये बताओ T2G में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 है, और हमारे पास यहाँ पे डेल्टा नॉट हो जाएगा। और ये बताओ कितनों ने पेयर किया? 3 पेयरिंग एनर्जी हो जाएगी। तो हमारे पास कितना आंसर आएगा? -2.4 डेल्टा नॉट प्लस 3 पेयरिंग एनर्जी। क्लियर है क्या? यस सर। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ एक बार। किसी को कुछ भी डाउट हो यहाँ तक बताओ जरा एक बार। No, कोई sir. डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं? नो सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक बार जरा फटाफट इसका आंसर बता दो कितना आएगा। फटाफट जरा इसका आंसर बता दो कितना आएगा। चैट बॉक्स में बताओ कितना आएगा। हुआ क्या? और अदर्स बाकी लोग बताओ। वैशाली, सेजल, कशिश, सुरिंदर, स्पर्श, सानू, संदीप, कशिश, कनुप्रिया, गौरव, दिया छाबरा। सर कर रही हूँ अभी। करो। देखो सिंपल सी बात है यार, आप लोग ये बताओ, आप लोग जानते हो क्या जानते हो आप? ध्यान से देखो, हमारे पास क्या है, ये बताओ कि हमारे पास आयरन पे कितना चार्ज आएगा? क्या +2 चार्ज आएगा क्या? यस सर। ठीक है, हुआ क्या किसी से? देखो यहाँ पे Fe2+ आएगा, और जाहिर सी बात है Fe2+ आएगा तो क्या होगा? 3d6 ही होगा। और 3d6 है तो अब हमें 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं हमें? सही है सर। बताओ जरा, कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो 6 ध्यान से देखो हम इलेक्ट्रॉन। कैसे भरेंगे 6 इलेक्ट्रॉन। सिंपल सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 3
4 और 5, क्या हमने 5 कर दिया क्या? ये बताओ इसमें हमने पेयरिंग क्यों नहीं कराया? क्योंकि जो हमारे पास फ्लोरीन होता है ना, वो क्या होता है? वीक फील्ड लिगेंड होता है, जिसकी वजह से यह पेयरिंग नहीं करा पाएगा। पेयरिंग क्या होगा? नहीं करा पाएगा। क्लियर है मेरी बातें? Yes. हाँ, पेयरिंग नहीं करा पाएगा। तो जब पेयरिंग नहीं करा पाएगा, इसलिए हमने इसको क्या लिखा है? टॉप पे लिखा, ठीक है, और नीचे ऐसे कर दिया। आई होप आप लोग समझ रहे होगे। समझ रहे हो क्या? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो क्या होता है, क्या होता है। तो ध्यान से देखो, ऊपर ऐसे हो गया। अब हम बनाते हैं CFSC, लिखते हैं CFSC। तो क्या लिखेंगे? 0.4 और 0.4 नीचे हम तो देखो यहाँ पे क्या होगा, आप लोग बताओ, क्या 0.4 होगा? और 0.4 में आप बताओ नीचे वाले में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 4. 4 इलेक्ट्रॉन है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? -1.6. -1.6। अब फिर प्लस करेंगे, ऊपर हम 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है। तो यह आएगा -1.6 प्लस 1.2, कितना आ जाएगा? 0.4। 0.4 -0.4। और कितने पेयरिंग है? एक पेयरिंग है, तो एक पेयरिंग एनर्जी आ जाएगी। क्लियर है क्या मेरी बातें यहाँ तक? यहाँ पे ध्यान से देखो, थोड़ा सा ये मिस्टेक दिया हुआ है, यहाँ पे 0.8 लिख दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे पता है क्यों 0.8 लिखा है? इसलिए 5 से मल्टीप्लाई करना है, जबकि किससे करना था? 4 से करना था। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ एक बार। No, sir. Sir. कोई डाउट नहीं? कोई डाउट नहीं। अब देखो, अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं CFT इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अभी तक हम किस में पढ़ रहे थे? ऑक्टाहेड्रल में पढ़ते। अब हम पढ़ेंगे टेट्राहेड्रल में। अब हम पढ़ेंगे टेट्राहेड्रल में। तो टेट्राहेड्रल में भी कुछ सेम केस होता है, ध्यान से देखो। टेट्राहेड्रल में भी क्या होता है? सेम होता है। 5 ऑर्बिटल हमारे ग्राउंड स्टेट पे होंगे, और जैसे ही सबको लगेगा कि मेरे पास आ रहा है, सबके सब क्या हो जाएंगे? Excited. एक्साइटेड होगा ये। लेकिन जब पता चलेगा कि केवल और केवल नॉन एक्सियल के पास आ रहा है, केवल और केवल किसके पास आ रहा है? नॉन एक्सियल के पास आ रहा है। तो नॉन एक्सियल की एनर्जी क्या हो जाएगी? नॉन एक्सियल की एनर्जी क्या हो जाएगी? बताओ जरा। बढ़ जाएगी. बढ़ जाएगी ना। और नॉन एक्सियल में टोटल कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3. 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। और एक्सियल में कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो अब T2G क्या हो गया? ऊपर चला गया, और EG क्या हो गया? नीचे आ गया। नीचे. फिर से जो हमारे पास ये आएगा, इसको बोलेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और इस बार हम लोग डेल्टा T बोलेंगे। T क्यों बोलेंगे हम लोग? क्योंकि ये टेट्राहेड्रल का है, क्योंकि यह टेट्राहेड्रल का है। अब इस बार कॉन्सेप्ट ऊपर हो जाएगा। ऊपर वाला क्या हो जाएगा? 0.4 हो जाएगा, नीचे वाला -0.6 हो जाएगा। क्लियर है क्या? Yes, sir. तो बताओ इस बार अगर हम लोग CFSE लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ध्यान से देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G, और इंटू कितना करेंगे? पॉइंट कर देंगे, और फिर क्या करेंगे? प्लस करेंगे -0.6, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG। क्लियर है? और यहाँ पे हम लोग कर लेंगे डेल्टा नॉट, और प्लस पेयरिंग एनर्जी X, पेयरिंग एनर्जी। अब चाहे वो जितना भी हो, पेयर हो या फिर ना हो। आई होप आप सबको क्लियर होगा। डेल्टा T, हाँ। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ एक बार। No, sir. कोई डाउट नहीं है ना? कोई डाउट नहीं है। अब आगे देखते हैं। देखो CFT इन टेट्राहेड्रल, देखो टेट्राहेड्रल, देखो टेट्राहेड्रल में क्या? टेट्राहेड्रल में कहाँ से आएगा आप बताओ? यह एक्सिस है, ध्यान से देखो, यह Z एक्सिस है, यह Y एक्सिस है, और यह क्या है? X एक्सिस है। अब लिगेंड क्या एक्सिस से आ रहा है कि बिना एक्सिस के आ रहा है? बिना एक्सिस के आ रहा है, एक्सिस से नहीं आ रहा है, ठीक है। नॉन एक्सियल से आ रहा है, नॉन एक्सियल से आ रहा है। अब ध्यान से देखो, ये पढ़ लेना आप लोग। देखो इसमें भी जो होता है T2G ऊपर चला जाता है, और EG क्या हो जाता है? EG नीचे हो जाता है, EG वाला नीचे हो जाता है। अब देखो, इसका भी हमारे पास फॉर्मूला तो मैंने आपको लिखवा दिया, फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा दिया। इसके कुछ टर्म्स दिए हुए, कौन कौन से टर्म्स हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G डिवाइड बाय, सॉरी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G, और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG, और ये डेल्टा T क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। किसमें? टेट्राहेड्रल में। और X क्या है? पेयरिंग एनर्जी है। कर लोगे क्या आप लोग? कोई दिक्कत आएगी इसमें? Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं आएगी ना?
नो सर। सही से बताओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी ना किसी को? नो सर। सर कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग स्प्लिटिंग एनर्जी। जो स्प्लिटिंग एनर्जी है ना, जो बीच का ये जो डेल्टा नॉट या फिर जो डेल्टा टी है ना, या फिर कितना ज्यादा स्पीड हुआ ना, हम स्प्लिटिंग एनर्जी को बढ़ा कैसे सकते हैं या फिर कम कैसे कर सकते हैं? पहली बात देखो, पहली बात क्या है कि अगर स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, अगर हमें सीएफएससी बढ़ाना है तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होना चाहिए, ठीक है। सीएफएससी बढ़ाना है तो क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होना चाहिए। क्लियर है क्या मेरी बातें? अगर मान लो एक में वीक फील्ड लिगेंड है और एक में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो सीएफएससी किसकी ज्यादा होगी? स्ट्रॉन्ग फील्ड। स्ट्रॉन्ग की। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की। अगर मान लो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है तो उसकी सीएफएससी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर मान लो कोई ट्रांजिशन सीरीज है, एक 3D सीरीज का है, एक 4D सीरीज का और एक 5D सीरीज का है, जैसे कि मान लो हमारे पास मी पड पट, यह जो निकिल होता है वो 3D सीरीज का होता है, और जो पैलेडियम होता है वो 4D सीरीज का होता है, और प्लेटिनम की सीरीज का होता है 5D सीरीज का होता है। तो जैसे ही हम किसी पीरियड में नीचे की तरफ जाएंगे ना, तो अगर मैं 5D सीरीज की बात करूँ ना, तो इसकी सीएफएससी क्या होगी? ज्यादा होगी। किसके कंपेरिजन में? पहले, उसके पहले वाले के। क्लियर है? अब देखो, अब मान लो कि हमने किस क्या क्या पढ़ा, हमने सीएफएससी ऑक्टाहेड्रल का भी पढ़ा, हमने सीएफएससी टेट्राहेड्रल का भी पढ़ा, और हमने सीएफएससी किसका पढ़ा? स्क्वायर प्लेनर का वैसे नहीं पढ़ा, लेकिन देख लो। तो सबसे ज्यादा अगर सीएफएससी की बात करें तो किसकी होती है? स्क्वायर प्लेनर की होती है, फिर ऑक्टाहेड्रल की होती है, और फिर टेट्राहेड्रल की होती है। सबसे ज्यादा सीएफएससी किसकी होती है? स्क्वायर पूछ रहा हूं, स्क्वायर प्लेनर की होती है। किसकी होती है? स्क्वायर प्लेनर की। फिर किसकी होगी? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। और फिर किसकी होगी? टेट्राहेड्रल। क्लियर है क्या मेरी बातें? अब ध्यान से देखो, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में सीएफएससी का कितना गैप है। मान लो यहाँ पे डेल्टा टी है इक्वल टू 4/9 डेल्टा नॉट, यानी कि जो टेट्राहेड्रल है ना वो ऑक्टाहेड्रल से इतना कम है, और जो हमारे पास स्क्वायर प्लेनर है ना, स्क्वायर प्लेनर, वह क्या है? वो ऑक्टाहेड्रल का 1.3 टाइम्स क्या है? ज्यादा है। ऑक्टाहेड्रल का क्या है? 1.3 टाइम्स ज्यादा है। कोई दिक्कत किसी को? किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन तो मैं करोगे आप लोग? यस। बताना जरा। जैसे कि मान लो आपके पास कुछ ऐसे है, FeCN6 है, ठीक है, और यहाँ पे 4- है। इसको मैंने पहला बोल दिया। और दूसरा देखो यहाँ पे क्या है, ZnNH3 4 है और यहाँ पे 2+ है। और तीसरा देखो क्या है, यहाँ पे हमारे पास है निकिल CN4 है और यहाँ पे माइनस है। आप बताओ सीएफएससी किसकी ज्यादा होगी? ऑर्डर बता दो, ऑर्डर। ऑर्डर बता दो। बताओ आप लोग। क्या होगा इसका ऑर्डर? बताओगे आप लोग? क्या आंसर बताओगे आप लोग? अरे यार, आप लोग ये तो देख सकते हो ना, ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। क्या क्या ये ऑक्टाहेड्रल होगा? बोलो जरा। और इसका अगर आप लोग चेक करोगे तो क्या मिलेगा आपको? टेट्राहेड्रल मिलेगा। टेट्राहेड्रल इसलिए मिलेगा क्योंकि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3 निकल के आएगा, और इसका निकल के आएगा वो स्क्वायर प्लेनर निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? स्क्वायर
प्लेनर निकल के आएगा। स्क्वायर प्लेनर किस कैसे पता चला? DsP2 से पता चला, ठीक है। और इसका क्या होगा? D2sp3 होगा। तो आप बताओ मैंने क्या बोला था? सबसे ज्यादा तीसरा होगा क्योंकि स्क्वायर प्लेनर है, फिर उसके बाद पहला होगा क्योंकि ऑक्टाहेड्रल है, और टेट्राहेड्रल का क्या होता है? सबसे कम होता है। आप लोग देख के नहीं बता देते क्या डायरेक्टली? नहीं क्लियर हुआ? क्लियर हो गया क्या? सुरिंदर 312, सुरिंदर 312, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Yes. अब देखो यह स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप लोग याद कर लो। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज फॉर लिगेंड विच शो द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड। सबसे पहले ध्यान से देखो, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे Cn माइनस है, उसके बाद क्या है? CO है। अगर ये आपको दोनों कहीं मिल जाए तो यह क्या होता है? इसमें जो डोनर एटम होता है वो कौन होता है? डोनर एटम जो होता है वो नाइट्रोजन होता है। कौन होता है? नाइट्रोजन होता है। कार्बन होता है। डोनर एटम कौन होता है? कार्बन होता है। जो कार्बन होता है वही इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। तो पता है क्या, अगर Cn और CO मिल जाए तो यह ऑलवेज क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। और जो हमारे पास नाइट्रोजन है ना, EDTA, NH3, En, NO2, ये सब के सब क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। सबके सब क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। बताओ भाई, सबके सब क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। उसके बाद आता है हमारे पास, पहली बात है देखो, कार्बन डोनर एटम आता है। कार्बन डोनर एटम के बाद कौन आएगा? उसके पहले नाइट्रोजन डोनर एटम आता है, और नाइट्रोजन डोनर एटम के पहले कौन आएगा? ऑक्सीजन डोनर एटम। तो जो ऑक्सीजन डोनर एटम होता है ना, वो वीक फील्ड लिगेंड होता है। क्या होता है? वीक फील्ड लिगेंड होता है। और इसमें भी इसके पहले कौन आएगा? हमारे पास हैलोजन वाले आएंगे। कौन आएगा? हैलोजन वाले आएंगे। दिख रहा है क्या आपको? तो ध्यान से देखो, यह हैलोजन वाले हैं, और हैलोजन वाले के बाद कौन आएगा? ऑक्सीजन वाला आएगा, और ऑक्सीजन वाले के बाद कौन आएगा? नाइट्रोजन वाला आएगा, और नाइट्रोजन वाले के बाद कौन आएगा? कार्बन वाला आएगा। तो ये आप लोग पक्का रट लेना कैसे भी करके, क्योंकि अक्सर पूछता है कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और कौन वीक फील्ड लिगेंड है। आपसे कंपैरिजन करने के लिए भी पूछ देगा कि बताओ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और वीक फील्ड लिगेंड कौन है। कंपैरिजन करने के लिए भी पूछ देगा। समझ आया क्या? बोलो। Yes, sir. हाँ, ये आप लोग याद कर लेना। ये मैंने आपको बता दिया। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, अगर कोई कॉम्प्लेक्स स्टेबल है तो क्यों है? पहली बात सिनर्जिक बॉन्डिंग होनी चाहिए। मैंने सिनर्जिक बॉन्डिंग आपको स्टार्टिंग में बताया था, बैक बॉन्डिंग। क्या होता है? बैक बॉन्डिंग। तो दूसरा क्या बताया था मैंने? कीलेटिंग रिंग ज्यादा होगा। जिसमें कीलेटिंग रिंग ज्यादा होगा वो क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। मैंने क्वेश्चन बताया था ना, बिल्कुल। चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम, मान लो कि हमारे पास आयरन के पास 2+ है, और एक और क्वेश्चन में आयरन के पास +3 है। तो जिसके पास चार्ज ज्यादा होगा वो क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है क्या? क्लियर है। लिगेंड स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाले क्या होते हैं? ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू वीक फील्ड लिगेंड के, ठीक है। तो पढ़ लेना आप लोग। अब आते हैं कलर प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कलर प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि कौन कंपाउंड कलर होता है, कौन कंपाउंड कलर नहीं होता है। तो सबसे पहली बात देखो, अगर कोई भी कंपाउंड कलर होता है ना, तो उसका क्या रीजन होता है? डी ट्रांजिशन। क्या रीजन होता है? डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन। मान लो कि हमारे पास डी ऑर्बिटल में क्या है? ऐसे स्प्लिटिंग हुए। हमारे पास यह जो T2G है ना, T2G नीचे है, और EG क्या है? EG हमारे पास मान लो कि ऊपर है। T2G नीचे है और EG ऊपर है। मान लो कि हमारे पास T2G में 1 इलेक्ट्रॉन है और EG वाला खाली है, तो ये थोड़ा सा एनर्जी पाएगा तो उड़ के कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ऊपर वाले में चला जाएगा। तो आप बताओ, क्या नीचे वाले डी से ऊपर वाले डी में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? Yes, sir. और ऊपर वाले डी से नीचे वाले डी में भी जा सकता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डी ट्रांजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? DD transition. ट्रांजिशन बोलते हैं। और डी ट्रांजिशन की वजह से क्या होता है? कलर होता है, कलर कंपाउंड होता है। क्लियर है क्या मेरी बातें? Yes, sir. आप बताओ जिसके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा, क्या वो डी ट्रांजिशन कर पाएगा? No, sir. तो क्या वो क्या बोलते हैं, क्या वो कलर कंपाउंड होगा? No, sir. अब देखो हमारे पास एक एग्जांपल है। हमारे पास क्या है? Mn2+ और स्कैंडियम 3+। आप बताओ दोनों में से कलर कंपाउंड कौन है?
कलर कंपाउंड कौन बनाएगा, कलर वाला कंपाउंड कौन बनाएगा दोनों में से? मैग्नीज। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैंगनीज की बात करें ना तो इसमें जो आएगा हमारे पास 4s 0 आएगा, 3d क्या आएगा 5 आएगा। और स्कैंडियम की बात करें तो 4s 0 आएगा, 3d क्या आएगा 3d भी 0 आएगा। आप बताओ जब स्कैंडियम वाले के डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो क्या यह डी ट्रांजिशन करेगा, बताना जरा। नहीं करेगा। नो सर। करेगा क्या? नहीं करेगा। लेकिन यह mn वाला क्या कर लेगा, कर लेगा। क्लियर है मेरी बातें? बोलो। कर लेगा। एक चीज और बताओ, अगर मान लो जिसके में D10 इलेक्ट्रॉन हो, क्या वो कलर कंपाउंड होगा? क्या वो कलर कंपाउंड होगा अगर जिसके में D10 इलेक्ट्रॉन? वह भी नहीं होगा। क्या होगा? वह भी नहीं होगा। आप बताओ। नहीं होगा। आप बताओ, नीचे वाला भी पूरा दोनों भरा है, ऊपर वाला भी क्या है पूरा दोनों भरा है। आप बताओ ये निकल के जाएगा तो किसके में जाएगा? कहीं जगह होगा तभी तो जाएगा ना। क्या कहीं जगह बचा है क्या? नो सर। कहीं जगह नहीं बचा है। जब कहीं जगह ही नहीं बचा है तो क्या वो डी ट्रांजिशन कर पाएगा? नो सर। नहीं कर पाएगा। आई होप मेरी बातों को आप लोग समझ रहे होंगे। कौन कलर कंपाउंड होगा, कौन कलर कंपाउंड नहीं होगा। एक चीज इसमें और आता है, मैंने बोला कि यह बाहर से एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। आप बताओ जब बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ई बराबर क्या होता है, hc/λ होता है क्या? होता है। यस। तो जाहिर सी बात है जब बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो लैम्डा एब्जॉर्ब बोल सकते हैं हम लोग, इसको बोल सकते हैं। तो इसके करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ कलर होगा, बोलना जरा। कलर होगा। तो मान लेते हैं रेड कलर इसने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। रेड कलर क्या कर लिया इसने, एब्जॉर्ब कर लिया। अब फिर से देखो, यह उड़ के कहाँ चला गया, इलेक्ट्रॉन उड़ के कहाँ चला गया, एनर्जी पाके कहाँ चला गया, ऊपर वाले में चला गया। और फिर से ऊपर वाले में एक्साइट होकर फिर से क्या करेगा, नीचे आएगा ही। और नीचे आएगा तो यह भी क्या करेगा, एनर्जी अपना इमिट करेगा। क्या करता है, एनर्जी निकालता है। पहले तो एनर्जी लेके ऊपर चला गया और फिर से नीचे आने के लिए क्या करेगा, एनर्जी निकालेगा। और जब एनर्जी निकालेगा तो उसका भी कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा। तो उसका भी कलर क्या होगा, कलर क्या होगा, उसका कलर पूछता है कि इमिशन का कलर क्या होगा। तो सबसे पहली बात है ना, जो एब्जॉर्प्शन का कलर होता है ना उसके कंप्लीमेंट्री कलर क्या होता है, इमिशन का। एब्जॉर्प्शन का जो कलर होता है उसके कंप्लीमेंट्री कलर क्या होता है, इमिशन का। आओ मैं बताता हूँ कैसे होगा। आप ऐसे एक गोला बना लेना, मैं ऐसे बनाता हूँ, ध्यान से देखो। चलो कोई बात नहीं। मान लो कि आपने क्या कर दिया, ऐसे एक गोला बना लिया, ठीक है। अब गोला में देखो यहाँ पे, आप बताओ ये ब्लू कलर है, ब्लू का कंप्लीमेंट्री कलर आपको क्या दिख रहा है, ब्राउन। ऑरेंज। ब्राउन। अरे ऑरेंज लिखा है, क्या लिखा है, ऑरेंज लिखा हुआ है ना। यस सर। और रेड का कंप्लीमेंट्री कलर क्या है, रेड का कंप्लीमेंट्री कलर क्या है, ब्लू ग्रीन। ब्लू ब्लू ग्रीन, ग्रीन। ब्लू ग्रीन। और ग्रीन का कंप्लीमेंट्री कलर क्या है, पर्पल। पर्पल। और पर्पल का कंप्लीमेंट्री कलर क्या होगा, ग्रीन। और ग्रीन का कंप्लीमेंट्री कलर पर्पल। मान लो कि जो एब्जॉर्ब लाइट है वो क्या है, पर्पल है। तो जो इमिट लाइट होगा वो क्या होगा, ग्रीन। ग्रीन हो जाएगा। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। समझ गए, समझ गए। ये देखो ये वही सब दिया हुआ है, ये वही सब दिया हुआ है, ठीक है। हाउ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड शो द कलर। जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं वो कलर कैसे शो करते हैं, अभी मैंने आपको बताया ना कैसे कलर शो करते हैं, कैसे करते हैं। तो आओ आओ हम लोग कुछ ध्यान से देखते हैं। यह एक कंपाउंड होता है, क्या होता है, यह एक कंपाउंड है। यह पता है क्या, यह इतना वेवलेंथ का एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और येलो लाइट एब्जॉर्ब करता है। और येलो लाइट एब्जॉर्ब करता है तो कौन सा कलर इमिट करता है, बताना जरा। वॉयलेट। या तो जो कलर इमिट करेगा उसी कलर का दिखेगा ना, बताना जरा। यस सर। अगर मान लो कि मैंने बोल दिया एक कंपाउंड है,
और वह रेड कलर का दिखता है, इसका मतलब किस कलर का लाइट एब्जॉर्ब किया होगा? ब्लू ग्रीन। क्लियर है? अगर कोई रेड कलर का है, समझ गए क्या आप लोग? यस सर। कभी कभी ब्लू ग्रीन की जगह पे अगर ब्लू भी दिया होना तो भी आप लोग क्या कर लेना, टिक कर लेना। कभी कभी ब्लू ग्रीन की जगह पे ब्लू भी दिया होना तो भी आप क्या कर लेना, टिक कर लेना। थोड़ा सा देख लेना सर ब्लू पे तो येलो येलो ऑरेंज भी है कहाँ पे। सर। एक बार टेबल पे। इसका मैं बता रहा हूँ क्या सीन है। हमारे पास एक आता है, एक विबिक्योर करके, क्या आता है? Vigor. स्पेलिंग क्या होती है उसकी जरा बताना। वी VIB विबिक्योर GYO वाई, एक बार ऐसे बना दो ओ और आर, जो भी हो ऐसे, ठीक है, ऐसे ही होता है। तो ध्यान से देखो इसका क्या होता है, आप बताओ। ग्रीन वाले का क्या है? वॉयलेट है। ब्लू वाले का येलो हो जाता है, मतलब इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। तो ये विबग्योर तरीके से आप लोग क्या कर लेना, इसको कर लेना। मैं इसको एक बार और थोड़ा सा रू करता हूँ। इसको नेक्स्ट क्लास में दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। VIG GYO, इसको छोड़ दो। इसको ग्रीन का क्या है हमारे पास? ग्रीन का पर्पल कर दो, ठीक है। अब देखो वॉयलेट का अक्सर क्या आ जाता है? येलो आ जाता है। इंडिगो का ऑरेंज, ब्लू का रेड, और ग्रीन का पर्पल। तो ऐसे इस वाले में मैच कर जाएगा, ठीक है। क्लियर है? थोड़ा थोड़ा इधर उधर होता है, आप लोग इसको याद कर लेना, कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन दे देता है, ठीक है। और इसके कुछ क्वेश्चंस कर देते हैं। ये पूछ रहा है कि वाई वॉयलेट कलर, ये वॉयलेट कलर का दिखता है, वाई वॉयलेट कलर बिकम्स कलरलेस व्हेन हीटेड। तो वॉयलेट कलर जो होता है कलरलेस कैसे हो जाता है? हीट करने पे। सीधी सी बात है, जब आप इसको हीट करोगे तो इसका पानी क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। जब पानी उड़ जाएगा तो क्या इसमें लिगेंड बचेंगे क्या? बताना जरा, लिगेंड बचेंगे क्या इसमें? नहीं बचेंगे ना। अरे बोलो भाई, जब इसको हीट करोगे तो पानी उड़ जाएगा, जब पानी उड़ जाएगा तो लिगेंड बचेगा ही नहीं, और जब लिगेंड नहीं बचेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा उसके डी ऑर्बिटल में, तो क्या डी ट्रांजिशन करेगा क्या? नहीं करेगा ना, नहीं करेगा। ये बताओ, ये पूछा है कि जो हमारे पास ये है और ये है, कि दोनों डिफरेंट कलर क्यों शो करते हैं? पहली बात तो लिगेंड दोनों का अलग है, ठीक है। और जब लिगेंड अलग है तो अलग अलग एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, और जब अलग अलग एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो अलग अलग एनर्जी क्या करेंगे? इमिट करेंगे। तो इनका कलर भी क्या होगा? डिफरेंट होगा, है। क्लियर है? बोलो यस भाई, सर। क्लियर है? कुछ की पॉइंट है, इस की पॉइंट को आप लोग ध्यान रख लेना, ठीक है। इस की पॉइंट को आप लोग क्या कर लेना, याद कर लेना। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आओ प्रैक्टिस मिलके साथ मिलके प्रैक्टिस कर लेते हैं। 2-3 क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसका जरा आंसर बताओ, जरा फटाफट आंसर बताओ, फटाफट आंसर बताओ, क्या आंसर होगा इसका? किसकी CFSC ज्यादा होगी? CFSC किसकी ज्यादा होगी? सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था, सब पे कोबाल्ट पे सेम चार्ज है, +3 आएगा। तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उसी की CFSC ज्यादा होगी ना, बताना जरा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन है इसमें? कौन है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, बताओ क्या? CN है ना, पहला वाला है ना, बिल्कुल। वैशाली मेरी आवाज आ रही है? वैशाली मेरी आवाज आ रही है? यस सर। नहीं समझ आ रहा है आपको? कर लेना, ठीक है। इसका जरा बताना आप लोग, लिगेंड के इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लिखें?
सबसे पहले कौन होता है? कार्बन डोनर एटम होता है, फिर नाइट्रोजन डोनर एटम होता है, फिर ऑक्सीजन डोनर एटम होता है, फिर हेलोजन और सल्फर होता है। तो कार्बन डोनर एटम किसमें है? तीसरा वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। इसमें कार्बन है और फिर कार्बन है, ठीक है, तो यह वाला ही सही होगा। क्लियर है मेरा? क्योंकि इसमें जो कार्बन डोनर एटम है ना, उसको तीसरे नंबर पर कर दिया, जबकि दूसरे नंबर पर होना चाहिए, और इसमें तो लास्ट में ही कर दिया है। नहीं समझ आया? हाँ सर। आज हमने क्या क्या पढ़ा बताओ जरा। सीएफटी के बारे में पढ़ा, और सीएफटी के बाद हमने क्या पढ़ा? ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, और क्या पढ़ा हमने? CF SE पढ़ा, और हमने क्या पढ़ा? कलर कॉम्प्लेक्स पढ़ा, कलर कॉम्प्लेक्स पढ़ा। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। यस सर। क्लियर है सबको? ये सब हमने चीजें पढ़ा, ठीक है। और आपको फॉलो क्या क्या करना है? क्लास नोट्स फॉलो करना है, एनसीईआरटी, डीपीपी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। क्या क्या फॉलो करना है आपको? क्लास नोट्स, एनसीईआरटी, डीपीपी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और जेई के पीवाई के। और देखो यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास। कुछ मैं क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आपको जरूर करके लाना है। ये तो अभी मैंने आपको बताया ना, ये क्वेश्चन अभी मैंने बताया ना आपको। यस सर। यस सर। यस ये भी बताना कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE के बढ़ते हुए क्रम में लिखो या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। हो जाएगा क्या? यस सर। यस सर। हो जाएगा। यस सर। उसके बाद क्या पूछा है हमसे? कि हमसे पूछा है कि हमसे CFSE की वैल्यू भी दे दिया है, और हमसे उसका क्या दे दिया हुआ है? मैग्नेटिक मोमेंट भी दे दिया हुआ है, और हमारे पास ये भी दे दिया हुआ है मेटल पे Z+ चार्ज है। तो वो पूछ रहा है कि वो कौन सा मेटल होगा। क्या हो जाएगा क्या? ये बताना जरा। ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे आप लोग से? यस सर। हो जाएंगे। उसके बाद ये देखो 24 का एक शिफ्ट का क्वेश्चन है। ये बोला है अ सॉल्यूशन ऑफ इज ग्रीन कलर, अ सॉल्यूशन ऑफ इज कलरलेस। अब बोल रहा है अब कौन सा सही है कौन सा गलत है, हमसे यही बोल रहा है, ठीक है। ये बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज होमोलैक्टिक। क्या मैंने आपको होमोलैक्टिक के बारे में बताया था? यस सर। क्या होता है होमोलैक्टिक? सेम टाइप ऑफ, लिगेंड सेम हो। ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा? कौन सा ऑप्शन होगा सही? ये हो जाएगा क्या? ये भी मैंने तो कराया है ना आज, कराया है। तो आप लोग करके लाओगे, बताओ। यस सर। यस सर। हाँ। कितने लोग ऐसे हो जिसको नहीं समझ आया क्लास आज का? आई होप सबको क्लियर होगा, सबको समझ आया होगा। कोई ऐसा नहीं होगा जिसको डाउट होगा। सबको समझ आया? Yes, Yes. sir. हाँ, कुछ भी पूछना होगा आप लोग पूछ लेना, और डेली क्लास में अवेलेबल रहना। किसी क्लास में आप लोग भाग लेना, ठीक है। क्लास में आप लोग अवेलेबल रहना, जाना मत। आई होप सबको क्लियर होगा, किसी को कुछ डाउट होगा। आगे बढ़े, Yes, sir. मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय सर।